करने के लिए। क्यों? यहीं पे थी या आगे पीछे? यहीं थी ना। जब अस्ति और प्रस्ति ने जाकर के बताया है अपने पिता जरासंध को, आज जैसे ही अस्ति और प्रस्ति ने बताया है तो अभी हमारे भैया जी ने बताया, आज जरासंध जो है आगे को बढ़ता हुआ चला है अपनी सेना को लेकर के, युद्ध करने के लिए जाकर के पहुंच गए हैं मथुरा नगरिया के पास में। और जब मथुरा नगरिया के पास में जाकर के पहुंच गए हैं तो युद्ध होने लगा है। इधर से भगवान कन्हैया और उधर से जरासंध आया है युद्ध करने के लिए। भगवान श्याम सुंदर ने आज उसकी सारी सेना को खत्म कर दिया। देखो न बलदेव भैया, भगवान ने मुचकुंद ने कितने बार हमला किया है? माफ करें, जरासंध ने कितने बार हमला किया? एक दो बार नहीं बल्कि कई बार। लेकिन भगवान जितने बार आता है जरासंध उसकी सेना को मार देते हैं, उसको नहीं मारते। क्यों? क्योंकि भगवान ये चाहते हैं कि इसके द्वारा जितने भी पापी है ना सभी खत्म हो जाए। इसलिए आज जरासंध अपने मित्र को बुलाता है जिसका नाम है मुचकुंद, उसको भी खत्म किया है भगवान ने। और उसके बाद में काल यवन को भी खत्म कर दिया। और काल यवन खत्म होने के बाद में आज भगवान विचार करने लगे हैं, ये जरासंध जो है ना अब तो ये मान ही नहीं रहा है और बार बार किसी ना किसी को लेकर के आ जाता है। तो भगवान ने क्या किया है, जवाब दिया है अपनी माया से कि जाओ जाकर के एक सुंदर सी नगरी का निर्माण करो। तो आज जैसे ही माया ने बात सुनी है तो आगे को बढ़ती हुई चली है, जाकर के पहुंच गई है समुद्र के बीचों बीच में। आज एक बड़ी ही सुंदर सी नगरी का निर्माण किया है। जैसा कि आप सभी भक्त जानते हैं, जानते हो कि नहीं? कौन सी नगरी का निर्माण किया था? द्वारिकापुरी का। अच्छा, कथा हर साल होती है, बताई हर साल जाते, फिर आप लोग भूल क्यों जाते हैं? न बलदेव भैया, गलती तुम्हारी ना है। कथा हंस सुन के जाते घर में। अब कथा के बारे में तो हंस जाइए और रास्ता में पंडाल से बाहर निकले का तो अच्छा देखो, कथा अच्छी ना कहती है, समझाई ना याद का कही जाती का ना कही जाती तो दूसरी जनी का कहती ना खाती ठीक है, उसे खराब ना कहती हैं, लेकिन जो है ठीक कहती हैं। और कुछ आगे जाती कहती के फिर कल लियो कि ना आइयो, कल लियो तो बढ़िया लीला हुई ही। मैं कहती चलो देखो जाइए, वैसे घर में दिन में बहुत काम हो जाते और रात को बहुत थक जाते तो देखो जाइए। ऐसी बात है कि नहीं? अगर पंडाल से बाहर निकलो तो कथा जो सुनी है, हमने उस दिन बताया था ना, कथा जो सुनो और सुन करके उसे अपने जीवन में उतारो, उसे समझो इस कथा से क्या मिल रहा है, हमें क्या मिलता है कथा सुनने से? है भैया कह रहे रुपया मिलता है। कथा से जब भी आप जाती है तो कोई भी वक्ता या व्यास आए वो आपको अच्छी बात बताएगा, है ना? तो कथा से हमें आपको क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है। और अगर उसका सदुपयोग करोगे तो अच्छा है, और कहीं उसका दुरुपयोग करोगे तो फिर समझ लो समस्या है कि नहीं? अच्छा, अच्छी बात बताई जाए वो किसी के समझ में नहीं आएगी जल्दी, और बाय चांस अगर कोई गलत बात निकल जाए तो कहते हैं देखो भाई ऐसे कहती है। ऐसी बात है कि नहीं? मान लो एक व्यक्ति था, उसने अपने जीवन में कभी कोई अच्छा काम नहीं किया, कोई भी अच्छा काम नहीं किया, और अंत समय में
एक संत महात्मा जी मिल गए तो उन्होंने कहा भैया ऐसा करो, अब जिंदगी तो तुम्हारी वैसे वैसे गुजर गई, अब करो भगवान का भजन, क्योंकि जो समय बचा है उसमें भगवान का भजन कर लो, क्योंकि साथ में कुछ नहीं जाएगा, साथ में अगर जाएगा कुछ तो भगवान का भजन ही जाएगा, और जो आप दान पुण्य करोगे वो जाएगा। तो उनके कुछ समझ में आई, पल्ले पड़ गई, तो वे भगवान को भजन करने लगे। तो लोग क्या कहते हैं, देखो भैया बाने जने कितनी तलैयन के मछलियां ना रखी और ठेका पत्तो हर समय खड़ो रात, तो अब देखो वो ढोंग करते यार, इतना बड़ो संत बनी गो। क्यों भैया, ऐसी बात है कि नहीं? अगर कोई अच्छा काम करने लगे तो चार व्यक्ति उस पर टिप्पणियां करेंगी, न कि उसका जाकर के सहयोग करेंगे। अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो उसे देख करके तुम भी अपने आप को सुधार लो, है? उसने तो इतना सब कुछ करने के बाद अपने आप को सुधार लिया, तुम भी सुधार लो तो कितना अच्छा रहे। किसी पे टिप्पणी करने से पहले बताया जाता है कि किसी पे उंगली उठाओ, और सबसे पहले उंगली कौन सी उठती है? जवाली उठती है कि नहीं? और जब ये उंगली उठती है तो ये तीन अंगुली बचती है ना, ये अपनी तरफ आती है। क्या कहती है उंगली? दूसरे पे टिप्पणी करने से पहले अपने आप को सुधारो। ये तीन उंगलियां ये संकेत करती हैं। हाँ, इसलिए कहते हैं कि दूसरे पर टिप्पणी करने से पहले, उसे गलत बातें कहने से पहले अपने आप को सुधार लो। देखो कहीं तुम में कोई कमी तो नहीं है कि नहीं? बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। तो इधर बताया है भगवान ने जवाब दिया है, जाओ जा करके तुम एक बड़ी ही सुंदर सी नगरी का निर्माण करो। आज माया चली है, जाकर के पहुंच जाती है समुद्र के बीचों बीच में। उसने द्वारिकापुरी बनाई है। द्वारिकापुरी बनाने के बाद में आज महाराज बड़े ही प्रेम के साथ भगवान कन्हैया को आकर के बताया है। तो भगवान कन्हैया बड़े ही भाव के साथ में सभी को लेकर के, जितने भी मथुरा के वासी थे सभी को ले जा करके और उस द्वारिकापुरी में बड़े ही प्रेम के साथ रहने लगे हैं। जब द्वारिकापुरी में रहने लगे तो इधर बताया है भगवान श्याम सुंदर ने भगवान नारायण से कहा है जाकर के कि हे भगवान, आप एक काम कीजिए, हमारी द्वारिकापुरी की रक्षा करने के लिए अपना सुदर्शन चक्र हमें दे दीजिए, क्योंकि जरासंध जो है ना बार बार युद्ध के लिए हमें ललकारता है। इसलिए अब हम ये चाहते हैं कि अब हम शांति से यहाँ पर रहें। तो भगवान ने उन्हें आज अपना सुदर्शन चक्र दिया है, और वही सुदर्शन चक्र जो है वहां की रक्षा कर रहा है। इधर जरासंध को फिर चैन नहीं पड़ा है, उसने फिर हमला किया है, लेकिन हमला किया वहां तक पहुंच नहीं पाया। किस कारण से? क्योंकि भगवान का सुदर्शन चक्र जो है रक्षा कर रहा है। इसलिए बड़े ही प्रेम के साथ में आज महाराज जितने भी प्राणी है रहने लगते हैं। नाना उग्रसेन, मैया देव की, वसुदेव जी, जितने भी मथुरा के वासी है सभी रहने लगते हैं बड़े ही भाव के साथ में। एक दिन का जिक्र है, भगवान कन्हैया जी बैठे हुए हैं, और जब भगवान कन्हैया बैठे हुए हैं तो भगवान कन्हैया को अपने सखाओं की, अपनी मैया जसोदा की याद आने लगी है। और जब मैया जसोदा की याद आने लगी तो आज भगवान कन्हैया ये सोच सोच करके रोने लगे हैं। जब रोने लगे हैं तो आज भगवान कन्हैया को जब मैया देवकी भोजन कराने के लिए आई, देखो बहुत समय के बाद में भगवान कन्हैया अपनी मैया देवकी के पास में आए थे, है ना। तो मैया देवकी जो है भोजन लेकर के आई है भगवान कन्हैया के लिए, और सामने ला करके रख दिया, जवाब दिया लाला इस भोजन को खा लो। भगवान कन्हैया आज भोजन की तरफ देख करके रोने लगे।
अच्छा रोने क्यों लगे भगवान कन्हैया? ये सोच करके कि ये मेरी मैया जो है ना यहाँ पे रहती है, क्योंकि बताया जाता है जो व्यक्ति जिसके साथ में रहता है उसी का उसे व्यवहार पता होता है कि कितने समय उस व्यक्ति को क्या चाहिए। अब देखिए मैया देवकी को नहीं पता है कि जसोदा मैया जो है लाला को कैसे भोजन कराती थी, कैसे खिलाती थी। और जब भगवान कन्हैया भोजन नहीं करते थे तो बड़ी दुखी हो जाती थी। अगर कन्हैया 4 कौर खाते थे, नवल्ले मैया मान लो माखन के 4 कौर खाते थे तो एक भी कौर कभी कम हो जाता था तो मैया जसोदा बड़ी व्याकुल हो जाती थी, दुखी हो जाती थी, भक्तों को बुलवाती थी, कहती थी देखो मेरे लाला को क्या हो गया, ना जाने आज इसने भोजन नहीं किया है। बड़ी मैया दुखी हो जाती थी। और भगवान कन्हैया के समक्ष आज भोजन रखा हुआ है लेकिन मैया जसोदा नहीं है, तो भगवान कन्हैया को अपनी मैया की याद आने लगी है। और जब मैया की याद आने लगी भगवान कन्हैया रो रहे हैं। नवल्ले मैया धूप बत्ती जला दो आके। आज भगवान कन्हैया रोने लगे तो मैया देवकी कहती है लाला क्या बात है, आप रो क्यों रहे हो, क्या चाहिए, जो कुछ चाहिए तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे समक्ष हूं ना, बताओ। भगवान कन्हैया कहते हैं क्या बतलाएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब तक उद्धव जी आ जाते हैं और कहते हैं क्या बात है मैया, जवाब दिया हम शाम के लिए भोजन लेकर के आए लेकिन ये तो भोजन खा ही नहीं रहे हैं।